अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे काई कबीले में जरकुताई और बुरान लोगों में हथियार तकसीम कर रहे होते हैं। इस दौरान उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा कबीले के अंदर दाखिल होते हैं। बुरान और जरकुताई आगे बढ़कर उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और फिर बुरान कहता है आप तैमूरताश के पास गए थे और वो भी उसके तमाम सिपाहियों को मारने के बाद। और फिर जरकुताई कहता है मंगोलों का गुस्सा दास्तान में दर्ज है। बुरान कहता है मैंने जरकुताई से कहा था कि हमें आपके पीछे आना चाहिए। उस्मान साहब ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। तो जरकुताई कहता है और मैंने भी बुरान सरदार से कहा था कि उरहान साहब अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, लेकिन कबीले की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। तो उरहान साहब पूछते हैं सिपाही कहाँ हैं? तो बुरान बताता है अलाउद्दीन साहब ने तमाम सिपाहियों को शाहिनशाह साहब के पास करारगाह में रवाना कर दिया है मेरे हजूर। यह सुनते साथ ही उरहान साहब आगे बढ़ जाते हैं और सीधा खेमे में अलाउद्दीन साहब के पास जाते हैं। अलाउद्दीन उससे पूछता है भाई क्या सूरत हाल है? तो उरहान कहते हैं तुमने हमारे सिपाहियों को बोरसा भेज दिया। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं फतह में जितनी ताखीर होगी दुश्मन उतना ही दलेर हो जाएगा, सरदारान परेशान है भाई। तो उरहान साहब कहते हैं दीवान बुलाओ अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है दीवान अभी तो बुलाया था। तो उरहान साहब कहते हैं अलाउद्दीन दोबारा बुलाओ। तो अलाउद्दीन पूछता है भाई तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने अपने तमाम सिपाही बोरसा भेज दिए हैं। तमाम सिपाही और तमाम सरदारान बोरसा में हैं। सुबह का सूरज तलू होते साथ ही बोरसा हमारा होगा इंशाल्लाह। तो उरहान साहब कहते हैं आज नहीं अलाउद्दीन, तुम मुहासरा उठा लोगे, बोरसा कुछ देर और हमारा इंतजार करेगा। तो अलाउद्दीन साहब गुस्से से कहते हैं वो इंतजार नहीं करेगा भाई। तो उरहान साहब कहते हैं अलाउद्दीन तुम गलती कर रहे हो, मैंने कहा कि मुहासरा उठा लो। तो अलाउद्दीन साहब गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो इस कदर चीखते चिल्लाते हैं कि आवाजें बाहर तक जा रही होती हैं, सिपाही सुन रहे होते हैं। और फिर अंदर अलाउद्दीन साहब कहते हैं मैंने सबको बोरसा भेज दिया है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो उरहान साहब कहते हैं तुम मुहासरा उठाओगे अलाउद्दीन, काई की तकदीर इसी पर है। इस दौरान मलहून खातून वहां पर पहुंचती हैं और जरकुताई से पूछती हैं यहाँ पर क्या हंगामा हो रहा है? तो बुरान बताता है अंदर तो क्यामत बरपा है मलहून खातून। और फिर मलहून खातून आगे बढ़ती हैं और उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर अलाउद्दीन कह रहा होता है अगर तुम काई के मुस्तकबिल की फिक्र करते हो तो जानते हो हमें बोरसा लेना ही होगा। सिपाहियों के बीचों बीच दो मशकूक चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं। तो उरहान कहता है तुम आज ही लश्कर वापस बुलाओगे, बात खत्म और फैसला हो चुका है। साथ ही उरहान साहब आगे जबकि अलाउद्दीन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है मैंने हुक्म दे दिया है और बोरसा फतह होगा, हमारी फौज बोरसा जा रही है, कल ये सारा बाब खत्म हो जाएगा। तो उरहान साहब पलटते हुए कहते हैं हमने अगर बोरसा पर हमला किया तो हम सब की जानें खत्म हो जाएंगी, वो हमारे कबीले को मिटा देंगे, हमारे बाबा का ख्वाब खत्म हो जाएगा। अलाउद्दीन उरहान साहब का अपनी जानब खींचते हुए कहता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उरहान, तुम कराजा हिसार जाओगे। तो उरहान साहब कहते हैं नहीं, मैं करारगाह जाऊंगा और वहां पहुंचकर इस जंग को रोकूंगा। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं उरहान साहब, अब इस रास्ते से कोई वापसी नहीं है, ये बात जान लो। ये सब देखकर मलहून खातून कहती हैं उरहान अलाउद्दीन होश करो, ये क्या कर रहे हो? तो उरहान कहता है अगर हमने बोरसा पर हमला किया तो हम जमीनों से हाथ धो बैठेंगे माँ, और फिर तैमूरताश की फौज को कैसे रोकेंगे? मैं वहां गया था, मैंने उससे बात की और हमने एक माहिदा किया है। यह सुनकर अलाउद्दीन साहब चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुमने तैमूरताश से माहिदा किया है? तुमने दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है? शुक्र है कि बाबा यहाँ नहीं है, वो तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे। तो उरहान कहता है अगर वो सुन ले तो क्या हो जाएगा? क्या वो मेरा ओहदा छीन लेंगे या फिर वो मुझे जलावतन कर देंगे? अपना फैसला कर लो अलाउद्दीन, क्या तुम करारगाह जाकर सब कुछ बताओगे या फिर मैं खुद जाकर उन्हें आगाह करूं? तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं मुझे तुम रोंद कर ही गुजर सकोगे उरहान। तो उरहान साहब कहते हैं तब मैं तुम्हें रोंद कर ही आगे बढ़ूंगा। ये कहते साथ ही वो अलाउद्दीन को एक जोरदार मुक्का दे मारता है। वो अभी गुत्थम गुत्था होने ही लगते हैं कि सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर मलहून खातून चिल्लाते हुए कहती हैं रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? बस करो बस, ये कैसा जनून है? वो दोनों मशकूक शख्स बड़े गौर के साथ ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अब चूंकि हमारे रास्ते एक जैसे नहीं रहे तो अब मेरे रास्ते में ना आना अलाउद्दीन, खलील बालबान सिपाहियों को इकट्ठा करो। अभी उरहान साहब जाने ही लगते हैं कि अलाउद्दीन बुरान और जरकुताई साहब से कहते हैं उरहान साहब को घेर लें, यह हुक्म है उस्मान साहब के नाम पर। यह सुनकर बुरान परेशान होते हुए कहता है हम उस्मान साहब के नाम के हुक्म पर हर हुक्म बजा लाएंगे। लेकिन अलाउद्दीन कहता है बुरान साहब उरहान साहब को घेर ले, मेरी इजाजत के बगैर ये कहीं नहीं जाएगा और मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, वरना उस्मान साहब को जवाब तुम ही दोगे जब वो लौटेंगे। और फिर मजबूरन जरकुताई कहता है सिपाहियों ये अलाउद्दीन साहब का हुक्म है, हुक्म पर अमल करो। यह सुनते साथ ही सिपाही आगे बढ़ते हैं और फिर उरहान साहब को घेर लिया जाता है। और फिर मलहून खातून अलाउद्दीन से कहती है बेटा इस पर दोबारा गौर करो। मगर अलाउद्दीन साहब कहते हैं बहस की और फिर गौर किया और फिर फैसला किया माँ उरहान साहब कराजा हिसार जा रहे हैं, अब से तुम कराजा हिसार का वजीफा संभालोगे। तो उरहान साहब कहते हैं मैं सिर्फ करारगाह जाऊंगा अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अब से तुम कराजा हिसार के निगरान भी नहीं हो, बल्कि अब से तुम कराजा हिसार में जलावतन किए जाते हो। यह सुनकर सब के सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उरहान साहब कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो
अलाउद्दीन तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा? तो अलाउद्दीन साहब हलीमा से कहते हैं उरहान साहब की तलवार ले लो। ये सुनकर हलीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार फेंकती है और चली जाती है। और फिर उरहान नीलोफर को बुलाता है और अपना हथियार उसके हवाले कर देता है। उरहान को देखकर उनके तमाम सिपाही भी अपनी तलवारें छोड़ देते हैं। और फिर उरहान नीलोफर से कहता है मेरे जाने से पहले कासम और सुलेमान को मेरे पास ले आओ। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते हैं बुरहान साहब, जरकुतै साहब, उरहान साहब और उनके सिपाहियों के हाथ बांध दें और राजा हिसार जाने के लिए उरहान साहब के साथ 10 सिपाही भेजें। तुरान साहब फौरन करारगाह चले जाएं और वहां मौजूद सरदारान को इतला दें। तुरान वहां से चला जाता है और जरकुतै रस्सी लेकर आगे बढ़ता है और फिर उरहान साहब से कहता है मुझे माफ कर दें हजूर। यह सुनते साथ ही उरहान साहब थपकी देता है और अपने हाथ आगे कर देता है। यह सारा मंजर देखने वाले उन मशकूक लोगों में से एक आदमी दूसरे से कहता है तैमूरताश को खबर भेजो और उन्हें इसका अहवाल बताओ। यह सुनकर उसका साथी वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सगोत में फ्लादियोस अपना भेस बदले आगे बढ़ रहा होता है। तंग गलियां और बस चंद खारजी रास्ते। हमें इस सराय का पिछला हिस्सा देखने की जरूरत है। और फिर अगले ही लम्हे फातिमा खातून अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े पर सवार हुए सगोत में दाखिल होती है। फातिमा खातून को वहां देखकर फ्लादियोस बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर घोड़ों से उतरने के बाद फातिमा खातून बाजियान से कहती है तीर अंदाजो अपनी अपनी जगह ले लो, लोहार गर्म लोहा तैयार रखें, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। साथ ही में फातिमा भी फ्लादियोस को देख लेती है जिसे देखकर वो गुस्से के साथ आगे बढ़ती है मगर फ्लादियोस उसका पीछा करना शुरू हो जाता है। इधर काई कबीले में कासम उरहान साहब से पूछता है बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, आपके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? और फिर सुलेमान कहता है मेरे चचा ने ऐसा क्यों किया बाबा? तो उरहान साहब कहते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो। और फिर सुलेमान कहता है मामलात ज्यादा से ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, हम आपसे अब कब मिलेंगे बाबा? इस दौरान मलहून खातून कासम और सुलेमान को वहां से भेज देती है और फिर उरहान साहब से कहती है मेरे बेटे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उरहान साहब कहते हैं अल्लाह की अमानत में रहे माँ। ये कहते साथ ही उरहान साहब आगे बढ़कर अपने साथियों के साथ घोड़ा गाड़ी पर सवार हो जाता है और रवाना होने से पहले उस लम्हे को याद करता है जब खेमे के अंदर उसने अलाउद्दीन से पूछा था तुम मुझ पर भरोसा करते हो? हाँ अलाउद्दीन, क्या तुम अपने भाई पर भरोसा करते हो जिसने तुम्हें कभी मायूस नहीं किया? तो अलाउद्दीन ने कहा था जी हाँ मैं करता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरा दिल ये बर्दाश्त कर सकता है? मैं एक अरसे से बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो उरहान साहब ने उससे कहा था एक बार फिर मेरी बात सुनो अलाउद्दीन, सिर्फ एक बार। तो अलाउद्दीन ने कहा था मैं सुनूंगा भाई, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो उरहान साहब ने जवाब दिया था मुझे कबीले से निकाल दो। इस ख्याल को सोचने के बाद उरहान साहब कबीले से रवाना हो जाते हैं जबकि सब लोग परेशानी की हालत में उसे देख रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में तैमूरताश अपने ठिकाने पर बैठा तलवार तेज कर रहा होता है। इसी लम्हे उसका कमांडर उसके पास आता है और कहता है हमें काई कबीले से मालूमात मिली है गवर्नर तैमूरताश। तो तैमूरताश कहता है क्या उरहान ने मुहासरा खत्म करने के लिए खाना जंगी शुरू की जो उस्मान की बीमारी न शुरू कर सकी? क्या उरहान की खयानत इस इक़्तिदार की कशमकश का सबब बनी? तो कमांडर कहता है अलाउद्दीन ने उरहान को जलावतन कर दिया है। यह सुनकर तैमूरताश खड़ा हो जाता है और कहता है कि मतलब वो संभाल नहीं सका, अब अल्फाज खत्म हो चुके हैं, अब तलवारों के बोलने का वक्त आ चुका है। नौकरों तैयारी पकड़ो, वो अलाउद्दीन और शाहीन शाह मुझसे रहम की भीख मांगेंगे। मैं काई के किले से वो आखिरी जंग देखूंगा जहां मैं काई का दिल चीर दूंगा। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब को ले जाया जा रहा होता है और वो सब आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। इधर कारवां सराय में जरकुतै उस्मान साहब के पास मौजूद होता है और उनसे कहता है दो भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, क्या आप इस सूरत हाल को नहीं रोकेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं मैं मुशाहदा करूंगा और देखूंगा, लेकिन मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। जो मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी से ली गई पोस्ट का सरदार बनना चाहता है उसे मुश्किल वक्त में खुद को साबित करना होगा। जरकुतै याद रखना मैं लाफानी नहीं हूँ, एक दिन मुझे भी कफन में डाल दिया जाएगा। मेरे सरदारान लोगों और दुश्मन और सब को दिखाने के लिए पोस्ट का मालिक मेरे मरने से पहले बनेगा। ये इसलिए है ताकि मेरी रियासत में अमन न टूटे। जरकुतै ये अब मेरा हुक्म है, अब जाओ और जाकर उरहान को अकेला मत छोड़ो, मुझे सूरत हाल से आगाह करते रहना। यह सुनते साथ ही जरकुतै खुशी खुशी वहां से चला जाता है। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।